तो हेलो गाइस, स्वागत है यार A7 एजुकेशन के एक नए चैप्टर और नए पार्ट के अंदर। आप बोल सकते हो जो 29 है, सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो क्या होता है कि आपके जो बुक है, बोर्ड की बुक है, उसके अंदर ये वाला टॉपिक आएगा, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, किस तरह सोल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, है ना। तो देखो क्या होता है कि इसके अंदर है ना, ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन है वो यूनिक सॉल्यूशन पे एग्जिस्ट करेगा कि भाई उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो कंसिस्टेंसी सिस्टम बोलता है कि भाई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है जिसका एक सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंसी मतलब जिसका सॉल्यूशन नहीं है। मतलब क्वेश्चन किस तरह आएगा, अपन डायरेक्ट उस पर बात करते हैं मोटी तौर पे। देखो आपको इक्वेशन दे रखी होगी कोई भी, A1x प्लस B1y प्लस C1z और इक्वल टू कोई कांस्टेंट D1 दे रखा होगा। ऐसे ही आपको कोई इक्वेशन सेकंड दे रखी होगी, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2। और ऐसे ही आपको दे रखी होगी तीसरी इक्वेशन, A3x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D3। ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी। तो इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली बात है कि यार A1 A2 A3 ये अलग है, लेकिन देखो कौन जो वेरिएशन है AX Y और ये AX Y ये Z Z Z, समझ रहे हो। एक्स वाई जेड इसको किस तरह लिखना है, तो आपको देखो हमेशा इस तरह मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। कोई ए मैट्रिक्स बनाओगे आप किस तरह लेके, फिर अपन एक सॉल्यूशन करेंगे जिससे तुम्हारी पूरी क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे इसमें A1 B1 C1 है, तो तुम लिखोगे भाई A1 B1 C1 हमेशा, A2 B2 C2 तो A2 B2 C2, A3 B3 और C3 इस तरह लिखोगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में लिखोगे क्या चीज़, जो ये है ना वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड, तो तुम लिखोगे एक्स वाई और जेड और इक्वल के अंदर ये एक्स होगा। देखो ये एक्स है, एक्स कोई मैट्रिक्स मान लोगे, और फिर तुम बी कोई मैट्रिक्स मान लो जिसके अंदर क्या चीज़ लिखोगे, कॉन्स्टेंट्स जो है D1 D2 इक्वल के इस साइड वाले हैं, तो लिखोगे D1 D2 और D3। ये चीज़ लिखने के बाद किस तरह तुम सॉल्व करोगे, तुम सॉल्व करोगे इसको केस वन में, जैसे भाई A x इक्वल टू बी कर दोगे। फिर इसके बाद तुम प्री मल्टीप्लिकेशन करके मतलब जो लास्ट में रिजल्ट होगा वो निकलता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये कर दोगे तो जिससे तुमको क्या हो रहा है, इससे इससे तुमको x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू आएगी तो इसके अंदर अपने रिस्ट्रिक्ट किस पर है, अपन है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन अपन को मिल रहा है। अरे अब जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ही जीरो हो गया तो कोई सॉल्व हो सकता है क्या इसका, ये तो सोचने वाली बात है यार। कैसे ए इनवर्स कब निकलता है, ए इनवर्स निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए। ये फॉर्मूला मैंने बताया था। अगर किसी का डिटर्मिनेंट ही जीरो आ गया, जीरो मतलब सिंगुलर होता है, अगर सिंगुलर ही आ गया तो उसका कुछ होगा नहीं। अब जैसे अपने क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन से तुम्हारे क्लियर होगा। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इधर, फिर तुम देखना उसको तुम्हें कितना समझ में आया। तो देखो ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तुम्हें, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। सोल्व कैसे करना है, सोल्व मैंने यहाँ बता दिया तुम्हें। देखो कोई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी अपन को, तो आप मैट्रिक्स बनाओ सबसे पहले। जैसे मान लो आपने एक मैट्रिक्स बना ली ए करके, कोई सा भी नाम डाल सकते हो। तो देखो ए स्टैंडर्ड रहता है, अच्छा लगता है। 2 5 जो ये कांस्टेंट है 2 5 ओनली लिया, इक्वल के इस साइड वाले, इसमें आप लोगे 3 2, 3 और 2, 2 और 2 की आपने एक मैट्रिक्स बना ली। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें अपन को एक्स निकालना होता है, तो वेरिएबल इसमें आपको दो दिख रहे हैं। अब एक्स वाई जेड नहीं है, इसके अंदर क्या है, एक्स और वाई है। 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स में देखोगे 2x प्लस 5y प्लस 3z कुछ भी हो सकता है। देखो अब इसमें एक्स और वाई है, ये क्या ऑर्डर है भाई, ये लगाओ। दो रो है और एक कॉलम है, तो 2 × 1, ये आपको पता लग ही गया है। अब उसके बाद आप बी मैट्रिक्स लिखोगे। बी मैट्रिक्स में क्या है, जो इक्वल के इस साइड होता है, कॉन्स्टेंट होते हैं, जैसे 1 है 7 है 1 7, इस तरह अपन इस फॉर्म में लिख देते हैं ना। इसका भी ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 × 1। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है यार। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो याद करने के लिए। देखो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इधर से अपन ये पेज लिख कर लेते हैं स्टार्ट। कितना बढ़िया हो गया, दिख रहा है क्वेश्चन है ना। अपन ने अब मेरा फॉर्मूला आपको देखो इधर ही दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, दिख ही रहा है फॉर्मूला। अब क्या करना है, अब अपन को ये पता लग गया कि यार ए इनवर्स तो निकालना ही निकालना है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए इनवर्स निकाल सकते हो, और फिर उसके बाद बी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब देखो ए इनवर्स निकालने के लिए 2 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी कि कोई मैट्रिक्स है, तो जैसे ये ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स में क्या करना होता है, अगर आपको ट्रिक पता हो, क्योंकि ये बहुत सिंपल ट्रिक है।
ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको सिंपल से सिंपल ये करना होता है कि जो ये वाला फर्स्ट एलिमेंट और ये जो लास्ट एलिमेंट है इसको तो इंटरचेंज कर दो। तो टू टू है तो इंटरचेंज मतलब जो टू और टू पोजीशन चेंज कर दो भाई, इधर टू इधर टू। जैसे मतलब कहने का मतलब ये है समझने के तौर पे, जैसे भाई अगर इधर एक और तीन होता तो आप तीन और एक कर देते, ऐसे इंटरचेंज बोल रहा हूँ मैं, पोजीशन ये कर दिया। और उसके बाद जो ये दो वैल्यू है 5 और -3, तो इसमें ना प्लस का है तो माइनस का कर दो। अब जैसे प्लस का 5 था तो मैंने माइनस का 5 कर दिया, प्लस का 3 था तो माइनस का 3 कर दिया। ये करने के बाद किससे डिवाइड कर दो, मैंने बताया था डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस निकालते ना जिस तरह, वैसे डिटर्मिनेंट 2 2 ज़ा 4 और 5 3 ज़ा 15, 15 कर दिया तो ये आ गया माइनस का 11। माइनस का 11 इससे डिवाइड कर दो तो ये आपका ए इन्वर्स निकल गया। ए इन्वर्स निकल गया, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स क्या थी आपकी, बी मैट्रिक्स थी आपकी जो मैंने इधर लिख रखी है, देखो 1 और 7, 1 और 7 ये आ गया। 1 और 7 करने के बाद अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले। देखो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करो, जब 2 1 ज़ा 2 और 7 5 ज़ा 35, तो 35 माइनस का 35 है तो माइनस का 35 प्लस का 2 कितना हो गया। तो ये अपन ए इन्वर्स बी कर दिया है ना, तो अपन लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन, इधर दिख रहा होगा माइनस का 1 अपॉन 11, और अभी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया कितना 33 बताया था, माइनस का 33। अभी -3 और 7 2 14, तो 14 माइनस का 3 कितना होता है, बड़ा ही सिंपल है यार, 11 होता है, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई, ये क्या बोलते हैं, जो माइनस का 1 अपॉन 11 था ये डिवाइड कर देंगे इसके अंदर, तो ये तो हो गया माइनस का 3 और -33 अपॉन माइनस का 11 करेंगे तो ये कट के 3 बन जाएगा है ना, और 11 ये हो जाएगा माइनस का 1। क्या आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 3 -1, ये चीज़ आ गई। अब एक्स क्या था अपना, एक्स अपन ने देखो इधर ही जो मैट्रिक्स मानी थी ये एक्स और वाई मानी थी है ना। तो अब देखो, अब ये एक्स की जगह लिखोगे, क्या लिखोगे, दिख रहा है एक्स और वाई लिखोगे, और इधर लिखोगे 3 -1। तो अब आपको इससे क्या दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल टू 3 है और वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 है। ये लो, ये वैल्यू निकल गई, ये चीज़ निकल गई। ये अपने किससे फॉर्म करी, ये अपने मैट्रिक्स से सॉल्व करी। अब देखो एक मैं और ट्रिक बताता हूँ इसके अंदर, जैसे अगर अपन वैसे सॉल्व करने जाते हैं एलिमिनेट करके, जैसे भाई ये 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 है। अब इसको एक काम करते हैं, इसमें तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो अपन ने सीखा था लीनियर इक्वेशन में ना। तो 3 2 ज़ा 6x प्लस 5 3 ज़ा 15y इक्वल टू 3, और इधर हो गया 6x प्लस 4y इक्वल टू 7 2 ज़ा 14, माइनस 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 ये इससे कट गया, ये 11y इक्वल टू माइनस का 11 आ गया। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। और अपना आंसर क्या आया था, y इज इक्वल टू माइनस का 1। देख लो, मतलब इक्वेशन तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 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 क्या बोलता है क्वेश्चन कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय किससे, मैट्रिक्स से। इसे मैट्रिक्स के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यार ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें और क्वेश्चन करेंगे और इस तरह अपन नए नए चीज़ें सीखेंगे।